हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। लोहरदगा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा आज से तैयारियां हुई तेज। खतियानी जोहार कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लोहरदगा में 24 घंटे तक रहेंगे। इसको लेकर तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर दिन रात एक किए हुए हैं। अलग अलग कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण किया जा रहा है। जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। सीएम के कार्यक्रम को लेकर जोरों से तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज 12 दिसंबर को शाम 5 बजे लोहरदगा पहुंचेंगे। इसके बाद से लेकर 13 दिसंबर शाम 5 बजे तक लोहरदगा में मुख्यमंत्री का अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री लोहरदगा प्रवास के दौरान अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। इस बैठक में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के साथ साथ पेंशन योजना, मनरेगा योजना सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा भी की जाएगी। मुख्यमंत्री आम लोगों से भी मिलेंगे। इसके अलावा अलग अलग योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन का भी कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मुख्य कार्यक्रम खतियानी जोहार यात्रा समाहरणालय मैदान में होगा। एसटी सूची में शामिल करने को लेकर कुर्मी समाज का संसद घेराव। आज कुर्मी को एसटी सूची में शामिल करने की मांग को लेकर कुर्मी समाज का आंदोलन फिर से तेज हो रहा है। पहले रेल रोको आंदोलन और अब इस मांग को लेकर दिल्ली कूच करने की तैयारी है। आज 12 दिसंबर को दिल्ली में संसद घेराव किया जाएगा। इसकी सारी तैयारी पूर्ण कर ली गई है। इसको लेकर झारखंड कुर्मी समाज के संयोजक शीतल ओहदार ने बताया है कि इस कार्यक्रम में झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के लगभग 5000 की संख्या में कुर्मी समाज के लोग शामिल होंगे। सभी अपने पारंपरिक वेशभूषा, छाव नाच, पाता नाच, नटुआ नाच, घोड़ा नाच एवं झूमर नाच के साथ सौ ढोल नगाड़े एवं गाजे बाजे के साथ इसमें शामिल होंगे। उन्होंने कहा है कि 12 दिसंबर को होने वाली संसद भवन घेराव कार्यक्रम ऐतिहासिक होगी और आने वाले दिनों में देश की दशा और दिशा तय करेगी। मौसम विभाग, सुबह में छाया रहेगा कोहरा, धीरे धीरे अब कपकपाएगी ठंड। राजधानी रांची सहित झारखंड में अब ठंड कपकपाएगी। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार अब लगातार पारा नीचे गिरेगा और ठंड बढ़ेगी। मतलब साफ है कि दिन के तापमान के साथ साथ रात का तापमान भी लुढ़क रहा है। मौसम केंद्र के अनुसार झारखंड की राजधानी रांची में आज 12 दिसंबर को सुबह में कोहरे या धुंध के बाद आंशिक बादल छाए रहेंगे। हालांकि राज्य में अगले 1 से 2 दिनों के दौरान रात के तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 2 दिन में इसमें धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री की गिरावट आने की उम्मीद जताई गई है। वही बीते 24 घंटे की बात करें तो मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य भर में मौसम शुष्क रहा। आज 12 दिसंबर को सुबह में कोहरा या धुंध के बाद आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। वही कल 13 दिसंबर को सुबह में कोहरा या धुंध के बाद में आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 27 और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहने की उम्मीद है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से बन्ना गुप्ता ने सहियाओं के मानदेय बढ़ाने का किया आग्रह। एक और एम्स की मांग की। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया से वाराणसी में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने झारखंड में कार्यरत सहियाओं के मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर उन्हें ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि झारखंड में 42,000 सहिया कार्यरत हैं। वहीं उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को अवगत कराया है कि प्रोत्साहन राशि बढ़ोतरी के लिए अनुशंसा की गई थी, लेकिन इस पर कार्रवाई अब तक नहीं हो पाया है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने उन्हें बताया है कि आंध्र प्रदेश में सहियाओं के मानदेय प्रति माह 10,000 और केरल में 5,000 प्रति माह दिया जा रहा है, जबकि झारखंड में सहियाओं को मानदेय 2,000 से 3,000 प्रति माह दिया जाता है, जो आज के परिवेश में काफी कम है। वही राज्य में मरीजों की इलाज में हो रही दिक्कतों से मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को अवगत कराया है, जिसके बाद उन्होंने झारखंड के लिए एक और एम्स की मांग की है। झारखंड के सरकारी स्कूलों का आज से होगा निरीक्षण। सभी जिलों में जांच समिति गठित। झारखंड के सभी सरकारी स्कूलों में 7 बिंदुओं पर निरीक्षण किया जाएगा। इस संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की निदेशक किरण कुमार पासी ने रविवार को आदेश जारी कर दिया है। आज सोमवार से निरीक्षण कार्य शुरू होगा। इसके लिए सभी जिलों में जांच समिति का गठन किया गया। इसके साथ ही उन्हें समीक्षा के बिंदुओं से अवगत करा दिया गया है। निदेशक ने जारी आदेश में कहा है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत समग्र शिक्षा, विभिन्न गतिविधियों एवं मध्याह्न भोजन योजना का संचालन हो रहा है। ये दोनों योजनाएं केंद्र प्रायोजित हैं, जिनकी सतत निरीक्षण पर्यवेक्षण किए जाने की आवश्यकता है। आदेश में कहा गया है कि संबंधित पदाधिकारी और कर्मी जिला भ्रमण के क्रम में आवंटित जिला के यथासंभव विद्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों, प्रखंड कार्यालयों का निरीक्षण, अनुश्रवण और समीक्षा करें। यह कार्य 12 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच किया जाना है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
17 दिसंबर को निकाली जाएगी रांची में भारत जोड़ो यात्रा। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की बैठक। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के रूट चार्ट में भले ही झारखंड नहीं हो, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा को समर्थन देने के उद्देश्य से झारखंड में लगातार भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में एक बार फिर 17 दिसंबर को रांची में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें कांग्रेस के सभी प्रदेश स्तरीय नेता शामिल होंगे। इस यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए रविवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में रांची महानगर कांग्रेस कमेटी और रांची जिला कांग्रेस कमेटी की एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई। इसमें महानगर अध्यक्ष डॉक्टर कुमार राजा और रांची जिला अध्यक्ष डॉक्टर राकेश किरण महतो संयुक्त रूप से उपस्थित थे। 17 दिसंबर को रांची में भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने के लिए बैठक में सामूहिक रूप से विचार विमर्श किया गया। सुप्रीम कोर्ट में आज निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपित निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है, जिसकी सुनवाई आज सोमवार को होगी। दरअसल 3 नवंबर 2022 को झारखंड हाई कोर्ट से पूजा सिंघल को जमानत नहीं मिली थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बता दें कि जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओक्का की खंडपीठ में जमानत पर सुनवाई होनी है। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने पूजा सिंघल को जमानत देने से इनकार करते हुए 3 नवंबर को याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि भ्रष्टाचार में लिप्त एक आईएएस अधिकारी को जमानत देने का कोई अधिकार नहीं बनता है, इसलिए पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज की जाती है। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने 11 मई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था। सीएम हेमंत सोरेन ने रांची में पुरुष विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता 2023 की ट्रॉफी का किया अनावरण। 13 जनवरी को राउरकेला में भारत और स्पेन के बीच होगा मुकाबला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भुवनेश्वर राउरकेला ओडिशा में 13 जनवरी 2023 से शुरू हो रहे पुरुष विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता की ट्रॉफी का रविवार को रांची में अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने भारत में पुरुष विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता के आयोजन पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा है कि इस ट्रॉफी को देश के कई राज्यों के कई शहरों में घुमाया जा रहा है, जहां खेल प्रेमी और आम जनता इसका अवलोकन कर रहे हैं। हॉकी इंडिया की इस पहल से विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता के प्रति एक माहौल तैयार होगा। उन्होंने इस आयोजन के लिए हॉकी इंडिया के पदाधिकारियों और खिलाड़ियों को बधाई दी। पावर सब स्टेशन ग्रिड में हुई डकैती का पुलिस ने किया खुलासा। धनबाद के सिंदरी से 7 आरोपी गिरफ्तार। देवघर जिले के जसीडीह थाना क्षेत्र के रोहिणी स्थित पावर सब स्टेशन के ग्रिड में हुई डकैती की घटना का देवघर पुलिस ने रविवार को खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस वारदात को अंजाम देने वाले कुल 7 बदमाशों को धनबाद के सिंदरी से गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से एक कार 7 मोबाइल बरामद किया गया है। 2 दिसंबर की आधी रात को रोहिणी स्थित पावर सब स्टेशन की ग्रिड में 30 से 35 नकाबपोश बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया था, जहां से बदमाशों ने कॉपर वायर समेत ट्रांसफार्मर, ऑयल और कई कीमती सामान अपने साथ ले गए थे, जिसकी कीमत 42 लाख रुपए आंकी गई थी। इस बाबत देवघर पुलिस ने बताया कि घटना के उद्भेदन को लेकर पुलिस लगातार प्रयास में थी। सुराग मिलते ही देवघर पुलिस की एक टीम धनबाद के लिए रवाना हो गई। धनबाद के सिंदरी में छापेमारी कर देवघर पुलिस ने कुल 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक बदमाशों में सौरव मंडल, गणेश कुमार रजक, नवीन कुमार, सन्नी पासवान, वसीम शेख, नैयर आलम और विजय शंकर शामिल थे। दिल्ली में 19 दिसंबर को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे होमगार्ड जवान। जमशेदपुर के होमगार्डों ने रविवार को साक्षी के आम बागान में बैठक कर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन को सफल बनाने की रणनीति तैयार की है। यहां होमगार्ड जवान दिल्ली के जंतर मंतर पर होमगार्ड से संबंधित स्वयंसेवक एक्ट खत्म करने की मांग को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। यह प्रदर्शन होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के केंद्रीय अध्यक्ष रवि मुखर्जी के नेतृत्व में 19 दिसंबर को होगा। होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के कोल्हान सचिव विनय कुमार सिंह ने बताया है कि होमगार्ड ने झारखंड में 35 दिन तक आंदोलन किया, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला, इसलिए दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन की रणनीति बनाई गई है। देवघर में सीएम की जोहार यात्रा 15 व 16 को प्लास्टिक पार्क का उद्घाटन संभव। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की देवघर जिले में खतियानी जोहार यात्रा 15 और 16 दिसंबर को होनी है। इस दौरान वह देवीपुर में बने प्लास्टिक पार्क का उद्घाटन भी कर सकते हैं। गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे 11 दिसंबर को अपने समर्थकों के साथ प्लास्टिक पार्क का निरीक्षण किया। कहा है कि पार्क का शिलान्यास उन्होंने और स्थानीय विधायक ने किया था, अब उद्घाटन मुख्यमंत्री करने वाले हैं। ज्ञात हो कि प्लास्टिक पार्क में करीब 111 कंपनियों ने उद्योग लगाने पर सहमति व्यक्त की है। उद्योग लगने से करीब 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर जबकि 1 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा। इतना ही नहीं, 84 एकड़ इलाके में फैले इस प्लास्टिक पार्क के जो है उत्पाद देश के कोने कोने तक जो पहुंच जाएंगे।
जामताड़ा में बिजली व्यवस्था चरमराई, विधायक ने विभाग के पदाधिकारियों को फटकार लगाई। जिले की लचर विद्युत व्यवस्था को लेकर विधायक इरफान अंसारी ने संबंधित विभाग के पदाधिकारी को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने चेतावनी दी है कि बिजली की लचर व्यवस्था में सुधार लाएं, अन्यथा उन पर कार्रवाई की जाएगी। जामताड़ा में इन दिनों बिजली की चरमराई विद्युत व्यवस्था को लेकर विधायक इरफान अंसारी ने चिंता जताई। आम आदमी की शिकायत समस्या को लेकर संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। विधायक इरफान अंसारी ने विभाग के पदाधिकारियों से कहा है कि बिजली विभाग द्वारा भेदभाव कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभाग ने कहा है कि मात्र 3 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे यहां की जनता परेशान और अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। बीएड में नामांकन के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू। राज्य के बीएड कॉलेजों व संस्थानों में सत्र 2022-24 में नामांकन के लिए प्रथम राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया रांची विश्वविद्यालय ने रविवार को शुरू कर दी। पहले दिन 1000 से अधिक अभ्यर्थियों की आवेदन प्राप्त हुए। बता दें कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से इस बार बीएड में नामांकन के लिए काउंसलिंग का दायित्व रांची विश्वविद्यालय को दिया गया है। इसके माध्यम से राज्य के 136 बीएड कॉलेजों की 13,600 सीटों पर नामांकन होना है। प्रथम राउंड में आवेदन की अंतिम तिथि 17 दिसंबर है। इनमें सिर्फ वही विद्यार्थी आवेदन करने के लिए योग्य होंगे जिन्हें झारखंड संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद से वर्ष 2022 में इस काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिए 1 से 13,500 तक CML रैंक प्राप्त हुआ है। गिरिडीह में मां बेटी की संदिग्ध मौत, कमरे में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। एक ही कमरे में महिला और उसकी 6 माह की बेटी की लाश मिली है। यह घटना जिले के निमियाघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत टेंगरा खुर्द पंचायत के लकरगढ़ा टोला की है। मृतका स्थानीय प्रकाश महतो की पत्नी अंजनी देवी 22 वर्षीय और बेटी नैना कुमारी 6 माह की थी। घटना की सूचना पर निमियाघाट पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। घटना को लेकर मृतका के ससुर पंचानन महतो ने बताया कि प्रत्येक दिन की भांति घर की चारों बहू सुबह सुबह खाना बनाया करती थी, लेकिन रविवार की सुबह छोटी बहू अंजनी देवी कमरे से बाहर नहीं निकली। ऐसे में शक होने पर किसी तरह दरवाजे को तोड़ा गया। कमरे के अंदर प्रवेश करने पर देखा कि छोटी बच्ची नैना खाट पर पड़ी है और मरी हुई है, जबकि अंजनी कमरे के अंदर फंदे से लटकी हुई है। लोगों के सहयोग से अंजनी के शव को उतारा गया, लेकिन उसने भी दम तोड़ दिया था। घर वालों ने बताया कि मृतका का पति प्रकाश महतो 6 माह पहले ही मुंबई गया था। दुमका के सरस मेला में ग्रामीण महिलाओं का देखिए हुनर, मंत्री आलमगीर बोले देश के कोने कोने में मिलेगी पहचान। झारखंड की उपराजधानी दुमका के गांधी मैदान में 10 दिवसीय प्लस आजीविकोत्सव सरस मेला का उद्घाटन राज्य के मंत्री आलमगीर आलम एवं मंत्री बादल पत्रलेख के अलावा दुमका विधायक बसंत सोरेन एवं अन्य द्वारा किया गया। आगामी 20 दिसंबर तक आयोजित होने वाले इस सरस मेले में विभिन्न राज्यों के अलावा झारखंड के लगभग सभी जिले से पहुंचे महिला समूह द्वारा स्टॉल लगाकर अपने उत्पाद की प्रदर्शनी सह बिक्री की जा रही है। मेले के उद्घाटन के अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि यह सरस मेला स्थानीय महिलाओं द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की है। जिस प्रकार डेयरी प्रोडक्ट और पापड़ से महिलाओं के समूह ने अपनी पहचान देश दुनिया में स्थापित की है, वही पहचान झारखंड की महिलाओं द्वारा तैयार प्रोडक्ट को हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचाकर बनाई जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन के साथ बैठक में नाराजगी हुई दूर, अब राजद नेता और कार्यकर्ता खतियानी जोहार यात्रा में होंगे शामिल। राष्ट्रीय जनता दल के झारखंड संगठन के नेताओं की नाराजगी दूर करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आवास पर राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष संजय सिंह यादव, प्रदेश प्रधान महासचिव संजय प्रसाद यादव सहित वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। तुरंत महागठबंधन में राजद को नजरअंदाज करने की सीएम ने शिकायतें सुनी और भरोसा दिलाया है कि अब जब भी महागठबंधन की बैठक होगी उसमें राजद के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव या प्रधान महासचिव शामिल होंगे, उन्हें बाकायदा आमंत्रित किया जाएगा। बैठक के बाद राजद नेताओं ने घोषणा की है कि मुख्यमंत्री की खतियानी जोहार यात्रा में राज्य के राजद नेता और कार्यकर्ता जोश और उत्साह के साथ अब भाग लेंगे। इससे पहले पार्टी की पिछले दिनों हुई महत्वपूर्ण बैठक में राजद ने अपने सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को खतियानी जोहार यात्रा से दूरी बनाने को कहा था। रांची नगर निगम में लोगों को कार्य कराने में होगी सहूलियत, टोकन मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत। रांची नगर निगम की ओर से लोगों की परेशानी को देखते हुए टोकन मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत अब रांची के लोगों के जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और होल्डिंग टैक्स जैसे कार्यों के लिए लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। टोकन सिस्टम के उद्घाटन के अवसर पर निगम की महापौर डॉक्टर आशा लखड़ा ने बताया है कि निगम कार्यालय में भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पहले की व्यवस्था में विभिन्न कार्यों के लिए लोगों को एक ही लाइन में घंटों खड़े रहना पड़ता था, लेकिन टोकन सिस्टम की शुरुआत होने से अब लोगों को भीड़ की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। टोकन सिस्टम के तहत लगाए गए डिवाइस में 1 से लेकर कुल 8 सेक्शन बनाए गए हैं। हर सेक्शन के लिए अलग अलग बटन है। बटन प्रेस करते ही डिवाइस से टोकन निकलेगा।
जिसमें जो काउंटर नंबर और टोकन नंबर अंकित होगा। इसके बाद नंबर आते ही संबंधित व्यक्ति को बुलाया जाएगा और उसका जो भी काम है उसे तुरंत ही निष्पादित किया जाएगा। लोहरदगा के भंडरा में 2 बाइक की टक्कर में 2 युवक की मौत, 4 घायल। भंडरा थाना क्षेत्र के चट्टी से केरो नगजुआ रोड में जो है बड़ागाई मोड़ के पास 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हो जाने से 2 युवकों की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए रांची भेजा गया है। घटना के संबंध में बताया गया है कि 2 बाइक में कुल 6 लोग सवार थे। बड़ागाई मोड़ के पास दोनों बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें करगे गांव निवासी राजू अंसारी पिता सफीक अंसारी एवं एक अन्य जो है युवक की मृत्यु मौके पर ही हो गई। वहीं 4 घायल युवकों की पहचान नहीं हो पाई है। हथियारों का जखीरा बरामद, झारखंड से मुंगेर लाई जा रही थी असलाहों की अर्धनिर्मित खेप। बिहार के मुंगेर पुलिस ने छापेमारी कर एक स्कॉर्पियो को पकड़ा, जिसमें से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। इस दौरान एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। मुंगेर एसपी जे रेड्डी ने बताया है कि गुप्त सूचना मिली थी कि स्कॉर्पियो के जरिए झारखंड के गोड्डा से मुंगेर भारी मात्रा में अवैध हथियारों की खेप आने वाली है, जिसके बाद एक टीम गठित की गई और बरियारपुर थाना क्षेत्र के 3 बटिया पर घेराबंदी कर वाहन को पकड़ लिया गया। एसपी ने बताया है कि बरियारपुर थाना क्षेत्र के 3 बटिया चौक पर पुलिस ने एक स्कॉर्पियो से भारी मात्रा में अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया है, जिसमें एक देसी पिस्टल, 40 अर्धनिर्मित पिस्टल और 2 कारतूस मिला है। इस दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया, जिसकी पहचान मुफसिल थाना क्षेत्र के बरधा गांव निवासी टीपू जावेद के रूप में हुई है। उन्होंने बताया है कि हथियारों की सप्लाई को लेकर गुप्त सूचना मिली थी। साहिबगंज की राधानगर में पुलिस ने चोरी के 3 बाइक सहित एक युवक को किया गिरफ्तार। साहिबगंज जिला अंतर्गत राधानगर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दक्षिण पियारपुर पंचायत के बड़ा अकुन बना गांव से 3 बाइक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार राधानगर थाना की पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि चोरी के 3 बाइक बड़ा जो है अकुनबना गांव निवासी इब्राहिम शेख के घर में रखा है। इस सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इब्राहिम शेख के घर में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने 2 बाइक और एक बुलेट को बरामद किया। निगम के प्लांट में हल्ला बोल कार्यक्रम आज से एचईसी लिमिटेड श्रमिक कर्मचारी यूनियन की ओर से सोमवार से निगम के सभी प्लांट में हल्ला बोल कार्यक्रम होगा। रविवार को यूनियन कार्यालय में संजय सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय हुआ। कहा गया है कि सोमवार को सभी यूनियन सदस्य अलग अलग प्लांट में हल्ला बोल कार्यक्रम करेंगे। बैठक में अध्यक्ष प्रकाश कुमार, महामंत्री कृष्ण मोहन सिंह समेत कई कामगार शामिल हुए। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।